वेरी गुड मॉर्निंग। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज, और मॉर्निंग गूंज की सेकेंड इनिंग्स में नवरात्रि स्पेशल में हमारे साथ लखनऊ की वो फीमेल अचीवर्स हैं जो दूसरी लेडीज के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक फाइट बैक वाला मोमेंट जो रहता है ना वुमेन्स के साथ, वैसी सिचुएशन से वो भी निकल कर आई हैं और आज ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जो काबिले तारीफ है। और बहुत सारी लड़कियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन भी है कि किस तरीके से हमें सिचुएशंस को टैकल करना चाहिए। आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अदिति कुमार, जो कि एक मैं बोलूं तो मतलब मैंने इनका काम देखा, दैट इज सो ब्यूटीफुल। एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, उन्होंने एक विलेज को अडॉप्ट किया है और 200 से ज्यादा लड़कियों को काम सिखाया है और वो लड़कियां उनके साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। अदिति, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अदिति, अपने बारे में कुछ बताइए लखनऊ को कि कैसे बचपन में जो अदिति थी वो कैसे थी? बचपन से ही ऐसे फैशन डिजाइनिंग वाला शौक था? बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फैशन डिजाइनर बनूंगी, बट माय मदर इज वेरी क्रिएटिव और शी इज अ ज्वेलरी डिजाइनर हरसेल्फ, तो एक इंक्लिनेशन ऑब्वियसली था। हम लोग अपने हर ओकेजन के ड्रेस खुद से डिजाइन करते थे। बाय एजुकेशन आई एम अ बिजनेस consultant. I was working with Jaguar and Land Rover before I started Ajara. But you understand कि कभी-कभी destiny has its own plan, and that creativity that I always had, and I followed it. ओके, तो हमने सुना है कि वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया काम करने के बाद देयर मस्ट बी सम सिचुएशन। क्या हुआ था ऐसा जो आपको लगा कि अब आपको इंडिया वापस आना है और इंडिया के लिए कुछ करना है? तो JLR ने मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और उन्होंने कहा था कि आप 3 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकते। एंड आई रियलाइज कि मैंने जॉब काफी टाइम कर लिया है और मुझे फैमिली से दूर नहीं रहना है और पढ़ लिख के वापस आके अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये हमें पापा ने बचपन से सिखाया है। और वही किया मैंने, वापस आई इंडिया और सोचा कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूं। और जब ये सब प्लानिंग चल ही रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और इट वाज वेरी बैड। आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 1 ईयर। एंड क्या होता है ना कि इतने कम एज पे आप इतना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ के वापस बेडरूम में बैठे हो एंड योर बेड रिडन, आपको सब कुछ कोई करा रहा है, you're dependent on someone. तो एक वो बहुत डिप्रेसिंग फेज था और आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ। तब माय फादर केम एज अ सेवियर। उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा, घर बैठे हुए आप अभी जो सिचुएशन है उसका तो कुछ आप कर नहीं सकते, यू हैव टू फेस इट, दिस इज लाइफ। बट आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? आप घर बैठे कुछ ऐसा शुरू करो जिससे आप अपने पेन से भी डिस्ट्रैक्ट हो और आपको ये अंदर से जो डिप्रेशन सा हो रहा है, एक जो सेल्फ वर्थ गिरती हुई दिख रही है, आप उसको प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करो और किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड डू समथिंग फ्रॉम होम। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अजारा from bed rest. And what started as a distraction is my complete identity now, and it has given me a platform कि मैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज मेरा सोसाइटी में एक से है और मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उस टाइम पे पापा ने मुझे जगाया कि इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है, लाइफ में बहुत कुछ होगा और ये इकलौती चीज नहीं है, बट जब भी ऐसा होगा हमें उसको फेस करके आगे बढ़ना है। एंड आई डिड दैट। तो अजारा शुरू किया आपने एक ऐसी सिचुएशन में जब एक्चुअल में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट आपके फादर आपकी बैकबोन बने और उन्होंने आपको मोटिवेट किया। कब आपको ऐसा लगा कि आपको एक विलेज को अडॉप्ट करना चाहिए? ये थिंकिंग कहाँ से आ गई, थॉट कहाँ से आया? तो एक्चुअली हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि हम लोग बहुत पर्पस ड्रिवन रहे हैं बचपन से। हम लोग मनी ड्रिवन नहीं रहे हैं, बट ऑब्वियसली मनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन हम पर्पस ड्रिवन बहुत रहे और हम हर किसी की खुशी का कुछ कोई ना कोई अलग रीजन होता है और मुझे दूसरों के लिए कुछ करके वो खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा ये मानना है और भागवत गीता में भी कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अगर लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा मिला है तो वो दूसरों के लिए मिला है, क्योंकि बहुत लोग केपेबल नहीं होते हैं कि अपने लिए कर पाए। तो वो जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, हमें हमारे लिए वो ब्लेसिंग है, क्योंकि हम उस काबिल हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए। और अगर हम उस एक्स्ट्रा को दूसरों के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग रॉन्ग और वो हमारी कर्मा पे अफेक्ट करेगा, हमारी लाइफ पे अफेक्ट करेगा। तो कौन से विलेज को आपने अडॉप्ट किया है अदिति?
लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पे एक गांव है, अलदमपुर गांव करके। वहां पे हम लोग ने लड़कियों को और कुछ लड़कों को भी, आई थिंक बाय नाउ इन टोटल 200 लड़कियों को और कुछ 50 लड़कों को हमने एम्ब्रॉयडरी में, स्टिचिंग में और पार्लर के काम में ट्रेन किया है। वाओ, ओके। तो क्या ये लड़कियां आपके साथ अजारा में भी काम करती हैं या आपने कहीं और इन लोगों को काम सिखा के लगवाया है? तो क्या होता है कि जो इनमें से सेलेक्ट होती हैं, जिनका काम उस लेवल का होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक ब्रांड रन कर रहे हैं, हमें एक क्वालिटी मेंटेन करना होता है। तो वो लड़कियां हमारे बैकएंड की तरह काम करती हैं। और बाकी जो लड़कियां, क्योंकि छोटी मोटी काम तो सब सीख जाते हैं, क्योंकि सबका अपना कैपेसिटी होता है। तो उसमें से जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे बैकएंड की तरह काम करो, अगर उनके पास उस लेवल की स्किल्स हो पा रही है। वरना हम उन्हें टेलरिंग मशीन गिफ्ट करते हैं, ताकि वो शादी के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाए। और क्या होता है ना कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं शादी के बाद। डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो क्यों ना हम घर बैठ के हम बहुत छोटे छोटे काम सिलाई के कर सकते हैं, जिससे हमारा एक इंडिपेंडेंट नेचर बना रहे और हमें कोई ऐसे सुना नहीं पाए, हमें डाउरी के लिए ना बोले। क्योंकि आपको पता होगा कि आज भी इतना हम इंडिपेंडेंस को हमारे इतने साल हो गए हैं और डाउरी इज इलीगल, बट उसके बाद भी गांव में होता है। उसका यही रीजन है कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो हमारी एक छोटी सी पहल है कि हम उन लड़कियों को एक लेवल पे लाके रख छोड़े कि वो सोसाइटी में अपना एक पार्ट कंट्रीब्यूट करें। ओके, दैट्स सो स्वीट। और मैं जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इस वक्त फीमेल्स आपको सुन रही हैं, क्योंकि एक हिम्मत चाहिए होती है कि जब आप एक उससे फॉल डाउन से उठते हैं और जब अभी 15-20 दिन के लिए हो जाता है, अगर हमें कोई चोट लग जाती है और हम बेड रेस्ट पे हो जाएं या हमसे कहा जाए कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो बस हम ऐसा लगता है सारी चीज़ें जितनी हमें आती है ना, हम वो भी भूलते जा रहे हैं और हम उन चीज़ों से उभर नहीं पाते हैं। बट यू एक्चुअली फाइट बैक दैट सिचुएशन और आपने अपना इतना बड़ा ब्रांड अजारा लॉन्च किया जो कि पत्रकारपुरम में है। जो लड़कियां कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल डाउन फील करती हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप एक उनके लिए इंस्पिरेशन है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव किया, आपने लोगों को भी सिखाया है, हेल्प कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप उन लड़कियों से? मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं समझती हूँ कि बहुत बार हमारे आसपास वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बट क्या होता है कई बार का ट्रस्ट जीतना पड़ता है कि हम उस काबिल हैं, तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि हम तो 2022 में हैं। आज के टाइम पे लड़का और लड़की में काम करने के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, लड़कियां अलग होती हैं, लड़का अलग होती है, लेकिन वो बायोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेबिलिटीज एक ही होती हैं। तो आप अपनी बेटी को मौका देके देखिए, और अगर आप उन पर भरोसा दिखाएंगी तो वो भी उसको प्रूव करके दिखाएंगे। That's so sweet. Thank you so much Aditi and all the very best for your future. और thank you so much हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you Aditi. Thank you. अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।